हेलो एवरीवन। इससे पहले वीडियो में हमने मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इसके लिए इसको एक्सप्लेन भी किया था, इसके लिए एक्सप्रेशन भी डेराइव किया था और हमने बताया था कि इसमें इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से मतलब फाइंड करते हैं। तो आज देखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है और जिससे इस करंट के इस फोर्स की मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हम पता करते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखिए क्या है। इफ़ वी स्प्रेड आउट आवर लेफ्ट हैंड thumb, forefinger and middle finger in such a way that all are perpendicular to each other। अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की को थंब, फोर फिंगर पहले की पहली वाली उंगली और बीच वाली उंगली को इस तरह से फैलाएं कि वे तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तब क्या है फोर फिंगर जो फोर फिंगर जो है, अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, मिडिल फिंगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में हो, तो थंब आपका जो है डायरेक्शन की इसकी क्या बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। जैसा कि आप जो है मतलब इससे इस जो जिफिक डायग्राम बन रहा है इससे देख रहे हैं। और वैसे भी इस तरह से हमारा फोर है, देखिए इसको इस तरह से फैलाएंगे जो, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में है ये फोर फिंगर आपकी और ये आपका इसमें है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो थंब जो है वो क्या 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 है और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो क्लियर है। और दिस रूल इज वैलिड ओनली व्हेन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, ठीक है। अगर इनके बीच का एंगल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना 90 डिग्री है तो क्या होगा, दोनों, तभी ये रूल एप्लीकेबल है। अगर अब देखिए दूसरा राइट हैंड पाम रूल क्या है, पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल क्या है, देखिए राइट हैंड पाम रूल है, अगर हम अपने राइट हैंड की पाम को इस तरह से फैलाएं, इस तरह से देखिए, जिसकी जिसकी जो हमारी पाम है वो हथेली है, हथेली ऊपर की ओर और उंगलियां इस तरह से हों और सामने की ओर और अंगूठा बिल्कुल इस तरह से हो, फिंगर हमारा, ठीक है, इस तरह से फैलाएं। तो हमें जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, तो ये जैसे हमारी उंगलियां हैं, हमें जिस पॉइंट पे निकालना उसकी तरफ उंगलियां रखनी चाहिए हमें, ऐसे, ठीक है, ऐसे रखनी चाहिए। और अंगूठा हमारा काई करंट की डायरेक्शन में हो, तो हथेली जो है जो हमारी पाम है वो इस तरह से हमारी इस तरह से इसके जो हथेली के परपेंडिकुलर, इसके पाम के परपेंडिकुलर जो है मैग्नेटिक फोर्स इसकी डायरेक्शन होगी, परपेंडिकुलर टू दी पाम। अगर हमारी करंट की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन में है तो फिर नीचे ऐसे फैलाएंगे, तो फिर नीचे की ओर होगी, ठीक है, इस तरह से। तो अगर इस तरह से फैलाएं कि हमारी उंगली जो है उस पॉइंट की ओर डायरेक्ट हों, जो जो फैली हुई उंगलियां हैं उसकी ओर डायरेक्ट करें मैग्नेटिक फील्ड की ओर, जरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, तो उस पॉइंट पर जो वो होगा मैग्नेटिक फील्ड वो हमारी पाम के परपेंडिकुलर होगा। थंब तो जो है करंट की डायरेक्शन में हो और फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, देन फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू पाम होगा और आउटवर्ड होगा फॉर पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए हैं तो आउटवर्ड होगा, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो वो इनवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा और इनवर्ड होगा। जैसे हमारा ये है, ये तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर हमारा इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज है तो हमारा नीचे से ऊपर की होगा, ठीक है, ये ऊपर की ओर, तो ऊपर से नीचे की ओर होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। तो समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम दी हुई है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन है, ये एक कंडक्टर रखा है और करंट की डायरेक्शन जो है जिसकी लेंथ एल है, और इसमें करंट नीचे से ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है 4 × 10⁻⁴ न्यूटन पर एम्पियर मीटर, लेंथ इसकी 30 सेंटीमीटर, तो ये होगी 0.30 मीटर और आई इज इक्वल टू 2.5। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की जाने की डायरेक्शन। तो हमें फोर्स निकालना है, फोर्स क्या होगा देखिए, तो आई इजिकल टू 2.5 एम्पियर, तो इसमें आई एफ इजिकल टू आई बी एल साइन थीटा में रख दीजिए, तो साइन थीटा इजिकल टू 90 है, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1। तो यहाँ पे
तो यहाँ पर क्या है, आई बी एल साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन 90 और हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 और हो जाएगा ये। तो 2.5 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 0.3 न्यूटन में आएगा, तो ये हो गई। इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, और यहाँ 0.3 इंटू 10⁻⁻4, 10 में 0.3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, देखिए अब इसकी डायरेक्शन होगी, देखिए तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये है। तो अब चूंकि मैग्नेट इनके परपेंडिकुलर, तो इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी लग सकता है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, इस तरह से हम अगर इस तरह से फैलाएंगे इसे, ऐसे फैलाएंगे ऐसे, और ये हमारा इसकी डायरेक्शन में हो, और देखिए नीचे से ऊपर को जा रहा है, हाँ इस तरह से होगा, ऐसे ऐसे होगा, तो हमारा अंगूठा नीचे की ओर है, ठीक है, अंगूठा नीचे की ओर है, तो इसका मतलब फोर्स इसमें जो होगा का पेपर के प्लेन के नीचे की ओर होगा, इनवार्ड होगा, ऊपर की ओर नहीं होगा, नीचे, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग रूल। तो इसी तरह से हम इसमें ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए ऐसे, ऐसे राइट हैंड की पाम को ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके देख सकते हैं, ऐसे। तो वो तो राइट हैंड पाम रूल से भी नीचे की हो रही है डायरेक्शन इसकी, ठीक है। तो इस तरह किसी भी रूल से देख लीजिए, तो ये रूल मैं ये आपको समझ में आ गए होंगे।